तो इसमें क्या होता है, डायरिया कहा जाता है, लूज मोशन कहा जाता है। ये सामान्यतः कभी कभार देखो बिना किसी कारण से हो जाता है, फिर दोबारा सही भी हो जाता है। तो इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपका इंडाइजेशन हो सकता है, लो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। कभी कभी डायरिया के साथ पैथोजेनिक केसेस भी बनते हैं, जैसे जियार्डियासिस हो गया या फिर अमीबियासिस हो गया, वो अलग केसेस होते हैं। यहाँ हम सिर्फ सिंपल डायरिया पढ़ेंगे। लिखना डायरिया। फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट, BOWEL, फ्रीक्वेंट FREQUENT, फ्रीक्वेंट बॉवेल BOWEL, बॉवेल मूवमेंट। बॉवेल मूवमेंट मतलब गैस जो हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है उसमें जो वेव चलती है उसकी बॉवेल मूवमेंट, फ्रीक्वेंट बॉवेल मूवमेंट। एंड रिलीज unabsorbed food, unabsorbed food through ejection, through ejection। मैंने अनडाइजेस्टेड तो बोला नहीं है, अनएब्जॉर्ब है, सारा का सारा चला जाएगा। ठीक। अब बेटा अगला पॉइंट लिखना, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भारत जैसे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इसमें बॉवेल मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो होने की वजह क्या है कि जो फीकल मैटर आपको बताया गया है कि निकलता है इजेशन के थ्रू, आपको बता दूं पर डे इंसान 1 से 1.5 लीटर फीकल मैटर बनाता है और 1 से 1.5 लीटर यूरिन भी बनाता है, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा भी रिलीज़ करता है, 1 से 1.5 लीटर गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज़ करता है। 1 से 1.5 लीटर का बड़ा नाता है। और सामान्य इंसान दिन में 1 से 1.5 लीटर दूध भी पी के पचा सकता है, एक हेल्दी हो। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोग कैपेसिटी कम होती है, 1 गिलास पिया पेट खराब हो गया, वो अलग बात है। पूरे दिन में चाहे तो 1 से 1.5 लीटर पी के डाइजेस्ट कर सकता है। और आपकी एज में बेटा, आप ग्रोइंग एज में हो, आपको तो चाहिए इतना या इससे ज़्यादा, क्योंकि आपकी बोन बढ़ रही होती है ना। अगर आपको प्रॉपर कैल्शियम या मिल्क ना मिले तो आपके बढ़ती हुई बोन में स्वेलिंग आ जाएगी, लगेगा जैसे इसको गठिया सा हो रहा है। एक्चुअल में गठिया अर्थराइटिस नहीं होता, वो आपको प्रॉपर कैल्शियम ना मिलने की वजह से सेल बढ़ रही है वहाँ। ठीक, तो ध्यान देना चाहिए। चलो आगे देखते हैं कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा। अब बेटा यहाँ देखना, कोलन और रेक्टम में ये फीकल मैटर आके जो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद पैर ना हिलाओ बेटा, नहीं तो पढ़ा हुआ भूल जाता है। तो डराने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। जब पानी एब्जॉर्ब होगा तो बिल्कुल सूख जाएगा, सूख जाएगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा, चिपक जाएगा तो क्या होगा, बॉवेल पास नहीं हो पाएगा। इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। हिंदी में क्या कहते हैं आप जानो। चलो आगे लिखते हैं। देखिए, वन नॉर्मल ह्यूमन release nearly 1 to 1.5 लीटर फीकल मैटर। 1 to 1.5, 1 से 1.5 लीटर। हाँ भाई, नाखून लड़ा रहे। अच्छा, 1 to 1.5 लीटर फीकल मैटर लिखना। आगे लिखना, इन कॉन्स्टिपेशन बॉवेल movement becomes slow due to absorption of large amount of water, in colon and rectum, एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। हो गया। अब एक बीमारी और लिखना छोटी सी, हीमोराइड। इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ
हीमो मतलब ब्लड, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है इधर देखना, अभी आप खुद बताओगे। हाँ बिल्कुल सही, इजेशन के साथ ब्लड पास होता है। होता क्या बेटा, रेक्टल रेक्टम है, रेक्टम में 3 से 5 सेंटीमीटर एनल कैनाल होती है। सुन लो, 3 से 5 सेंटीमीटर। इधर सुनना, यहाँ पे ब्लड वेसल ऐसे ऊपर होता है कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये इंजर्ड हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, और जब इनलार्ज हो गई ऐसे, तो यहाँ से फीकल मैटर पूरा भरा हुआ आएगा, तो इसको साफ़ कर देगा, काट देगा, तो क्या होगा, फीकल मैटर से ब्लड पास होगा। इसे कहते हैं बावासीर पाइल्स। हिमोराइड, HEMORHOID, हिमोराइड। ये लिखा तो है बेटा बोर्ड पे। हाँ अगला, अगली हेडिंग हिमोराइड लिखना। इसमें सिर्फ एक लाइन लिखाऊंगा, बता तो भले दिया, क्योंकि वही सीधे ऑप्शन है। enlarged रेक्टल वेन, enlarged रेक्टल वेन। अब वो सिम्टम हमें नहीं लिखाना है, इसमें ब्लड आता है, ये होता है, सिर्फ ज़्यादा हिमोराइड क्या होता है, enlarged रेक्टल वेन, बस हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखना है, एक एक ले लो। एक एक ले लो। पीछे पीछे पहुंचे नहीं, खत्म हो गया, दे देना इधर। बेटा एक एक ही रखना है, इन्हें जिसके पास ज़्यादा मिला रख लिए। एक ही है, एक ही वृंदा। क्या हो गया इसमें बेटा ना, मिसलिनियस से मिले हुए सवाल हैं पीछे से आगे तक के, इसे रख दो, अभी क्लास की बात करना, ठीक। कई बच्चे इसको रख ले रहे हैं कि चलो सिलेक्शन के बाद इत्मीनान से करेंगे, सिलेक्शन के पहले टेंशन है, प्रेशर है दिमाग पे, सिलेक्शन के बाद सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको सिलेक्शन के पहले सॉल्व करना है, तो सिलेक्शन ईजिली होगा ना, समझ रहे हो ना, सिलेक्शन के बाद नहीं करना है। और जैसे देखो ये इस बच्चे ने फ़ाइल बनाई है, फाइल बना लोगे सही रहेगा, या फिर कई बच्चे नोटबुक में चिपकाते जाते हैं पेज पे, तो उनकी नोट्स यूँ मोटी सी हो जाती है, यहाँ पे ऐसे चिपका लेते हैं, सब पलट लेते हैं, कुछ ऐसे चिपका लेते हैं। मैं करूँ अलग से रख लो, आपको इजी रहेगा, ठीक। फाइल वाइल बना लो, सॉल्व करो, आगे लिखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग बनाना बेटा, हाँ कॉन्स्टिपेशन दोबारा बता दें, कॉन्स्टिपेशन डायरिया बताएं बेटा। सुनो, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। डायरिया में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन वगैरह स्लो हो जाता है, फ्रिक्वेंट मूवमेंट हो जाता है, तो भोजन जो है एज इट इज़ बिना एब्जॉर्ब हुए धड़ाधड़ बाहर निकलने लगता है, ये हो गया डायरिया। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पानी एब्जॉर्ब हो गया, फीकल मैटर सूख गया तो वॉल में चिपकने लगेगा, तो पास होने में मुश्किल होगी, फ्रेश होने में मुश्किल होती है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। हिंदी में कहते हैं कब्ज। हाँ, आप समझ में आई बात? आ गई ना? आई तो दोबारा बताऊँ? आ गई। चलो बेटा नीचे साइन कर दिया, ये क्या? चलो हेडिंग बनाना, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन। हाँ बेटा अगली हेडिंग है इसी में, इसी चैप्टर में। हाँ इतना ही है बेटा। रेगुलेशन ऑफ, हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस।
लिखो, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरल सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड सम हॉर्मोन्स, न्यूरल सिस्टम एंड सम हॉर्मोन्स secrete from GIT, कैपिटल G कैपिटल I कैपिटल T, GIT, GIT फुल फॉर्म गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, ट्रैक मतलब रास्ता, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। हो गया, लिख लिया। चलो एक छोटी शेडिंग बताऊं, छोटे छोटे पॉइंट है। पेरिस्टाल्सिस, यही कहीं लिखा था भाई, अच्छा मिट गया क्या? पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस बेटा होता क्या है कि जब हम भोजन निगलते हैं तो यहाँ पर ईसोफेगस से एक वेव चलती है, एक वेव जनरेट होती है, और वह वेव क्या करती है, भोजन को आगे की ओर एंटीरियर टू पोस्टीरियर ले जाती है, और वेव का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होता है। क्यों, वजह बता देता हूँ। ऐसे आप देखो, ऐसे ये है वेब, नहीं वेव, WAVE, वेब तो जाल होता है, ठीक। जैसे भाई तो भोजन यहाँ आ गया, ठीक, अब क्या होगा, ये अगर यहाँ दबाओगे तो इधर भागेगा, इसको यहाँ दबाना है, यहाँ दबाना है, ऐसे। जो यहाँ आ गया भोजन, अब ये फैला तो भोजन यहाँ चट से आ जाएगा, समझ गए। अब ये फिर यहाँ दबेगा तो भोजन यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये वेव क्या करेगी, ये दब रही ना, तो इधर की ओर भाग रही है। तो मतलब पेरिस्टाल्सिस वेव और भोजन का डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है। लिखें, हाँ ईसोफेगस से ही तो शुरू हो रही है, और कहाँ से होगी, नहीं तो भोजन जाएगा कहाँ से। लिखना, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और वेव, नहीं ईसोफेगस स्टमक में नहीं होती, इंटेस्टाइन में होती विलाई। यहाँ होती तब एब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ डाइजेशन ही नहीं हुआ तब एब्जॉर्ब क्या होगा। लिखो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और वेव is responsible for movement of food in alimentary canal। आप डाइजेस्टिव कैनाल लिखो, movement of food in digestive canal। पेरिस्टाल्सिस ओरिजिनेटेड इन, कहाँ ओरिजिनेट होती है, ईसोफेगस। ईसोफेगस इंटेस्टाइन में भी होती है, भोजन को आगे ले जाती है, ईसोफेगस। आगे लिखना, आगे लिखो, डायरेक्शन ऑफ फूड एंड पेरिस्टाल्सिस वेव, फूड and peristalsis wave is opposite to each, opposite to each, opposite to each। हो गया। एक हेडिंग बनाना, हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, हिस्टोलॉजी, HISTOLOGY। अभी 7 मिनट टाइम है। हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल हो गया, हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल।
लिखो, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, लिखो, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन in transverse section of intestine or digestive canal we can observe following structures. बेटा ये टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है, ये टॉपिक ख़त्म होते ही चैप्टर आपका बाइंड अप हो जाएगा। ऑब्जर्व फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बेटा पेन रखना, देखना इधर, बताता हूँ, इधर देखना। अगर बेटा ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा बाहर से, इसके अंदर चलेंगे तो कुछ और दिखेगा। सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह से, फाइब्रस टिश्यूज़ वगैरह से बनी होती है। इसके अंदर बेटा पाई जाएगी ऐसे लंबी लंबी मसल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्या पाई जाएंगी? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ऐसे लंबी है ना, इसलिए केवल इसका पॉइंट दिख रहा है ये वाला। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के नीचे दिखेगी बेटा आपको सर्कुलर मसल्स। क्या दिखेंगी? सर्कुलर मसल्स। ये दोनों मिल करके बनाती हैं मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस लेयर या मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर, जिसमें बाहर की ओर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की ओर सर्कुलर। कुछ एक पार्ट में इसके अंदर ऑब्लिक भी पाया जाता है, तीसरी लेयर, कुछ एक पार्ट में, जैसे स्टमक में, क्योंकि स्टमक में ज़्यादा फोर्स लगा के भोजन को यूँ करना होता है, इंटेस्टाइन में नहीं करना होता है, इसलिए इंटेस्टाइन वगैरह में एडिशनल लेयर नहीं पाई जाती। इसके बाद बेटा फिर मिलती है यहाँ पे हमारे पास सब म्यूकोसा। क्या मिलती है? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद सबसे अंदर हमें मिलती है म्यूकोसा लेयर। क्या मिलती है? म्यूकोसा लेयर। यही हमें लिखना है। पहला पॉइंट लिखो सिरोसा, पहले लिखना है, पहले लिखना है। एक काम करो, इसको कल लिखा दें, कल लिखा के नया चैप्टर शुरू करते हैं। वैसे नहीं तो कल शुरुआत से शुरू हो जाता, कल लिखा के। एक डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। कितना टाइम है बेटा? 10 मिनट है, तो आप डायग्राम पहले बना लो, ठीक? टाइम रहेगा तो लिखा देंगे, वरना जो बच्चों का टेस्ट वेस्ट हो या टाइम की प्रॉब्लम, चले जाओ किसी से नोट कर लेना। हाँ तो जाओ जाओ जाओ, हाँ डायग्राम बना लो, जाओ। चलो डायग्राम सारे बना लो, लिखा देंगे कल, 2 मिनट का काम रहेगा, ठीक? ठीक है।